कौन सी लड़ाई है, क्या लड़ाई है? हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि मुसलमान? लड़ाई का मतलब मैं समझ रहा हूँ आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही समझते हैं सर। कौन सी लड़ाई है जिसको हम लोग लड़ रहे हैं? सब लोग उसमें लड़ाई में है। क्या लड़ाई है वो? मैंने तो अभी आपसे कहा कि आपने जो उसके साथ में एक सेंटेंस अटैच किया कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो कब से चल रही है? आज से चल रही है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई क्या बनारस की वजह से हो रही है, अयोध्या की वजह से हो रही है? होनी चाहिए कि कौन सी लड़ाई पे भाई लड़ाई का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? समझना चाहते हैं। मैंने ये कहा कि इस देश में सांस्कृतिक पहचान, इस देश में झूठे इतिहास के खिलाफ, इस देश में झूठे साहित्य के खिलाफ, उसके खिलाफ एक युद्ध चल रहा है। और वो युद्ध ये नहीं है कि किसी आपने जिस नोशन में दिया वो कोई खास होती, तो हर चीज में लड़ाई चल रही है। लेकिन क्या आप ये जानना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ? ये कहां से पढ़े हम? कहां लिखा है? किसने बताया हमको कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था? तो क्या इसको जानना, इसको समझना जरूरी नहीं है? कौन देश होगा जो अपने इतिहास को नहीं जानना चाहता होगा? और कौन देश होगा जो झूठे इतिहास पे खड़े होकर के अपने ऊपर गर्व करेगा? अगर 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, तो कौन सा ये गणित और कौन सा ये मैथमेटिक्स है और कौन सा ये मीनिंग है कि ट्रांसफर ऑफ पावर को आप कहते हैं कि भारत आजाद हुआ था? और भारत आजाद हुआ था तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 90% आपका संविधान उससे भरा हुआ है। तो इसके बारे में नहीं जानना चाहिए? ये युद्ध नहीं है कि हम उसके खिलाफ बोलें या उसके उस पर सही पर्सपेक्टिव रखें या अपना पक्ष रखते हैं, या किसी इतिहासकार ने जो उस दौर में पैदा भी नहीं हुआ, जब शिवाजी थे तब वो नहीं था, लेकिन एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, उस प्रोफेसर ने ये कहा कि साहब शिवाजी एक पहाड़ी चूहा है। अब आपका बेटा और मेरा बेटा अगर आईएएस बनने जाएगा और उससे सवाल पूछा जाएगा तो उसको यही लिखेगा तभी पास होगा, जबकि सच्चाई और समाज उस इतिहासकार के अलावा यह मानता है कि शिवाजी से बड़ा कोई वॉरियर नहीं था, लेकिन उसने लिख दिया, हमको पढ़ना पड़ रहा है। तो इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं लड़नी पड़ेगी? कब से लड़ रहे हैं हम लोग? 2014 से? नहीं, मैं तो 2014 की, हमसे पहले से लोग लड़ रहे हैं। आज संचार क्रांति हो गई है, इसलिए ज्यादा तेजी से लोग लड़ने वाले हैं, क्योंकि पहले आपके पास लिमिटेड चीजें थी, अखबार था, टेलीविजन था, टेलीविजन बहुत बाद में आया, और इंफॉर्मेशन कंट्रोल थी। आज इंफॉर्मेशन का डिसमिनेशन हो गया है, इसलिए हर आप अपनी बात रख सकते हैं। आपने अपनी बात रखी और हो सकता है शाम तक कई हजार लोग कहें कि इनकी बात में तथ्य है, लॉजिक है। अब आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि लिखने वाला इतिहासकार था, नहीं था। तो इस संचार क्रांति के दौर में हर आदमी को अपनी बात रखना है, उसकी जिसकी बात ठीक होगी लोग उसको सपोर्ट करेंगे, जिसके लिए होगी उसको। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये युद्ध चल रहा है, एक कंटिन्यूअस युद्ध है। ये कोई ऐसा नहीं कि 2014 में कोई सरकार बदली है, सरकारें तो पहले भी बदल रही थी, बहुत सारी बदल रही थी। ये कहें कि 2014 से हिंदुत्व पैदा हो गया है, ये भी लोगों का नहीं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, बट वी आर नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स।